जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत पे 3 नवंबर 2025 को यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट थी। किसके लिए? लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, लगभग 750 पोस्टों के लिए। किसी कारणवश मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया था। अभी आपके पास में बहुत सारा समय है, लगभग 10-12 दिन है आपके पास में, फॉर्म फिल आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी ये नोटिफिकेशन आपके लिए अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट बैंक के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, जिनको मालूम नहीं था तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास में बहुत सारा समय है, 10-12 दिन है, अभी आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि 23 नवंबर 2025 इसका क्लोजिंग डेट है, ठीक है। पूरा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैं प्रोवाइड करूंगा, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी बात करेंगे तो मानव संसाधन प्रभाग प्रधान कार्यालय जिसका है ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, इसके अंतर्गत की बात करेंगे डिवीजन हेड ऑफिस इसका इंक्लूड है। प्लॉट नंबर 04 है, सेक्टर नंबर 10 हो गया, द्वारका न्यू दिल्ली 110075, मतलब 75 जो है इसका ऑफिशियल पिन कोड है। अगर बात करेंगे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर नवंबर 2025 और उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 23 नवंबर 2025 इसका क्लोजिंग डेट है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अंतर्गत पर आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा, जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा इसके अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे वैकेंसीज इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, जीएस के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 750 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। देखिए स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी इंक्लूड है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए ये चीज़ भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। थोड़ा सा कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में प्रोवाइड करूँगा। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 5 पोस्ट हैं, गुजरात के अंतर्गत पे 95, कर्नाटका में 85, महाराष्ट्र के अंतर्गत 135 और तेलंगाना में 88 और उसके बाद में तमिलनाडु के अंतर्गत पे 85, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 90, जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पे 20, लद्दाख के अंतर्गत पे 3, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 5, आसाम के अंतर्गत पे 86 पोस्टें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है। 12 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर मणिपुर के अंतर्गत पे 8 पोस्ट है, मेघालय में 8 पोस्ट है, मिजोरम में 5 और उसके बाद में नागालैंड में 5, सिक्किम में उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में त्रिपुरा में 22 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। टोटल कितनी है? 750 पोस्टें दी गई है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और रिजर्व कैटेगरी के लिए पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ओसी और एचआई, वीआई और आईडी, टोटल कैटेगरी के अंतर्गत पे जो यहाँ पर वैकेंसी इंक्लूड है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शॉर्ट ये फुल फॉर्म दिया गया, थोड़ा सा आप देख लें क्या चीज़ क्या नहीं है करके। और उसके बाद की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो केवल एक चीज़ में ध्यान रखना कि एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट। प्रत्येक एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी है वो केवल एक ही स्टेट से अपना फॉर्म फिल करे, जो भी आपका स्टेट होता है कम्फर्ट इसके अंतर्गत पे। और थोड़ा सा इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो सिटीजनशिप के लिए कहा गया, नेशनलिटी के लिए कहा गया, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सर्टिफिकेट रिफ्यूजीज who came over to India before 1 जनवरी 1962 with the intention of permanently settle in India। उसके बाद में कहा गया 5 नंबर का पॉइंट है, persons of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मरली से तंगानिया एंड जांजिबार से जामिया मालवे जेन इथियोपिया और एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर कहा गया एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ के लिए, जेएमजीएस के लिए, और मिनिमम इसकी बात करेंगे तो एज लिमिट 20 होगा और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 30 होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स, अगर बात करेंगे तो रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत, तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। लोकल लैंग्वेज का आपका नॉलेज होना चाहिए जिस स्टेट के अंतर्गत पे अपनी वैकेंसी, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जैसे मैक्सिमम 2 ईयर्स इन, यहाँ पे इंक्रीजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट कहा गया। 1 ईयर इसके अंतर्गत मिनिमम ऑफ 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लरिकल्स ऑफिस कार्डर के अंतर्गत पे, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है और रीजनल रूरल बैंक यहाँ पर स्टेट किया गया है, सेकेंड शेड्यूल एक्सेट्रा, बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट है जो यहाँ पर आरबीआई एक्ट है 1934 का। और उसके बाद में आगे बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे तो देख लेंगे इंक्लूड जो भी आगे जो भी डेट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, आपका जो भी
भी डेट है, सारे के सारे आपके अगर यहाँ पर बात करेंगे तो ये चीज़ें, ठीक है ना। आपका एज काउंट होने वाला है 1/7/2025 से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2025 आपका होता है, ठीक है। 1/7/2025 से कट ऑफ डेट जो आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा एज इसके अंतर्गत पे है। और आगे है, आगे का जो पॉइंट है 2.5 का तो हमने देख लिया। यहाँ पर जैसे बहुत सारे कैटेगरी के अंतर्गत में, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत तो 5 ईयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे यहाँ पर 10 साल के लिए, एक्सेस सर्विसेज कमीशन ऑफिसर्स जो यहाँ पे इंक्लूडिंग है, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, ECO शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स SSCO के अंतर्गत पे चेकटा 5 ईयर्स का है। फिर उसके बाद पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स अफरा तफरी के अंतर्गत पे 1984 का जो दंगा हुआ था, रियोट अफरा तफरी हुई थी, उसके अंतर्गत पे 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया जो इससे अफेक्टेड है, काफ़ी इंक्लूड है। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो भी बहुत सारी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन अगर आपके पास में समय अवेलेबल है तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में काम आ सके। सिलेबस इसके अंतर्गत पे जो आपका टेस्ट होगा तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और इसकी बात करेंगे तो सेक्शन ड्यूरेशन होगा 35 मिनट दिया जाएगा इसके अंतर्गत पे सॉल्व करने पे। डेटा एनालिसिस और उसके बाद इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से 35 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से 25 यहाँ पर मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वान्टिटी एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से 35 मिनट दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमी और उसके बाद में बैंक अवेयरनेस से रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, किसके लिए, जनरल और उसके बाद में इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से। तो यहाँ पर 50 मिनट का इसके अंतर्गत पे समय आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 10th पास 12th पास एक्सेट्रा इसके अंतर्गत तो होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। देखिए अगर बात करेंगे तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करने वाले हैं जहाँ पर वैकेंसीज है तो उसके अंतर्गत पर आपका ऑनलाइन एग्जाम सेंटर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पर अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला और लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और उसके बाद ही वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिए आपके इन स्टेटों के अंतर्गत पे जो सिटी हैं यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे, जैसे उत्तराखंड का है देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की, 3 इंपोर्टेंट सेंटर इसके अंतर्गत पे दिए गए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से और पॉइंट हैं, बहुत सारे पॉइंट दी गई हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को देखना है जो इसी के अंतर्गत पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पर फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे होंगे। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD कैटेगरी के लिए 50 रुपये और टोटल यहाँ पे GST इंक्लूड करके 59 है। और उसके बाद में और अदर जो इसके बाद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब PWBD के बाद में बचता है जनरल कैटेगरी हो गया, फीमेल कैंडिडेट हो गया, और उसके बाद में बचता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए टोटल यहाँ पर 1180 रुपये इसके अंतर्गत पर फॉर्म फीस है, ठीक है ना, PNB के अंतर्गत पर। और वैसे तो बहुत सारे पॉइंट थी इसके अंतर्गत। फ़ोटो सिग्नेचर का दिया गया कि आपका फ़ोटो जो चीज़ है कितने KB में होना चाहिए और सिग्नेचर कितनी KB में। जैसे यहाँ पर फोटोग्राफी सबसे बात करेंगे तो फोटोग्राफ कितने KB में होना चाहिए और कितना कैप्चर होना चाहिए, कितना फेस कैप्चर होना चाहिए, जैसे 20 KB से लेकर 50 KB तक। और उसके बाद की बात करेंगे तो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका 10 KB से लेकर 20 KB में। लेफ्ट थंब जो आपका यहाँ पर इंक्लूड होगा 20 KB से लेकर 50 KB तक। उसके बाद में हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन होता है, इमेज होता है, वो इसके अंतर्गत पे कितना होता है 50 KB से लेकर 100 KB तक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको इसके अंतर्गत पे 10th 12th का जो आपका होगा, उसके बाद में फाइनल PDF मोड में आपका होना चाहिए। टोटल 500 KB के अंतर्गत पे 10th 12th और ग्रेजुएशन जो इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। कास्ट हो गया इसके अंतर्गत पे, डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो भी 500 KB के अंतर्गत पे, जैसे कि इसके अंतर्गत पे लिखा है। कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 500 सर्टिफिकेट 10th 12th और उसके बाद में ग्रेजुएशन का, ये चीज़ ध्यान है, ठीक ना। पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका जो चीज़ इसके अंतर्गत पे होगा तो आपका 500 KB का इसमें इंक्लूड होगा। 10th 12th का 500 KB और पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट है वो 500 KB का इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा, ठीक है। ध्यान में रख लेना इनको। JPG और JPEG फॉर्म में आपका ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। सावधानीपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा। जैसे कि मैं पहले कह रहा हूँ कि अभी आपके पास में बहुत सारा समय अवेलेबल है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। देखिए अगर बात करेंगे, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट पेज के अंतर्गत में यहाँ पर लोकल बैंक ऑफिसर के लिए LBO के लिए यहाँ पर 750 पोस्टों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम,
मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के अंतर्गत में। कितने टोटल 700 पोस्टें हैं जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, सॉलिड रूप से मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।